हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा बोर्ड एग्जाम से पहले कुछ बच्चों का वार्षिक पेपर हो चुका है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों का जो वार्षिक पेपर है, कई ऐसे स्कूल्स हैं, कई ऐसे कॉलेज हैं जिनके वार्षिक पेपर अभी नहीं हुए हैं, ठीक है, कक्षा 9 और 11 वालों का। तो उनके स्कूल में इसमें वार्षिक परीक्षा हो रही है 2022 से 2023 के लिए, ठीक है, जो इस बार अब अगले क्लास में प्रवेश करेंगे। तो मैं कक्षा 11 के लिए विषय सामान्य हिंदी का वार्षिक पेपर लेके आया हूँ और ऐसा ही पेपर आपका भी होगा जहाँ पर वार्षिक परीक्षा नहीं हुई है, ठीक है। तो इस पेपर को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसके सॉल्यूशन का भी वीडियो बना दूंगा। और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कैसे कैसे कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इस पेपर को सॉल्व करके जाइएगा, आपको कम से कम 100 में 80 से 85 अंक तो फंस ही जाएंगे, क्योंकि हिंदी का पेपर जो होता है सभी का एक जैसा ही होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है आपको, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया रहता है। विषय सामान्य हिंदी है और जो पूर्णांक होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन है, देखिए 10 नंबर के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक का नाम है। 4 ऑप्शन है, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप टिक पर मत जाइएगा, आपको जो सही लग रहा है, आपको पता है, उस पर आप चिन्ह लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, हिंदी एकांकी का जनक माने जाते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपका भी आएगा, आप इसे बस सॉल्व करके जाइएगा, आप अच्छे नंबर जरूर पा जाएंगे। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, हिंदी की प्रथम कहानी का नाम है, हिंदी के प्रथम नाटककार हैं। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। अब 5 क्वेश्चन यहाँ से भी बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें दूसरे का क्या है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। देखिए, तार सप्तक और अष्टछाप, इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा। और बोर्ड के पेपर में भी ऐसे ही तार सप्तक और अष्टछाप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवितावली के रचयिता का नाम लिखे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे दिया तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवतरणों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया जाएगा और उस पर आधारित 5 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है, 2-2 नंबर के। तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर इसी में मिल जाएगा, आपको इस पैसेज में ही देखने को मिल जाएगा और आपको वहाँ पे लिख देना है। अगला प्रश्न है हमारा, इसको अगर ये नहीं आता है आपको तो अथवा में आप इसे भी कर सकते हैं। 2 ऑप्शन रहता है, या तो उसे कीजिए या तो नीचे वाला कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन वही सेम टू सेम, सिर्फ पद्यांश रहता है। तो दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ भी 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और एक एक क्वेश्चन जो होगा 2-2 नंबर का दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पद्यांश को भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे का पद्यांश यहाँ पे दिया गया है कि पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसाए हों। तो इसे आपको पढ़ना है और आपको बताना है कि इसके शीर्षक क्या है, इसका शीर्षक क्या है और इसके कवि का क्या नाम है। फिर एकांकित अंश की व्याख्या करनी है। फिर इसमें 3-4 क्वेश्चन दिए गए, जैसे तुलसीदास जी को कौन सी चिंतामणि प्राप्त हो गई है, तुलसीदास जी अब अपने जीवन को किसमें नष्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तुलसीदास का कब तक इंद्रियों ने उपहास किया, ठीक है। अगर ये आता है तो इसके कीजिए, अगर ये नहीं आता है तो अथवा में आप नीचे वाला कर सकते हैं। यहाँ पे इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र को अनुज हेरय दुगदन दीस को, तो वो नहीं आता है तो आप इसे भी कर सकते हो। यहाँ भी 5 ही क्वेश्चन दिया गया है। पहला है प्रयुक्त गद्यांश के कवि शीर्षक का नाम, ये तो सभी में रहता है। 2 क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे, शीर्षक और कवि का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या, और 3 क्वेश्चन इसी पैसे से बनाकर आपको दिए जाएंगे। 5वां क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो 3 हमारे यहाँ पे लेखक दिए गए हैं और आपको यहाँ पे किन्हीं एक का साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी रचनाओं को भी लिखना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का लिख सकते हैं, सरदार पूर्ण सिंह का लिख सकते हैं, या डॉक्टर संपूर्णा नंद सिंह का लिख सकते हैं। इसी प्रकार पद्यांश में किसी कवि का लिखना होगा तो यहाँ पे आप कबीर दास का लिख सकते हैं, सूरदास का लिख सकते हैं और महाकवि भूषण, किसी एक का लिखना है और आपको 5 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, यहाँ पे देख सकते हैं
कि बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी का आपको सारांश लिखना है और यह क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाएगा। 7वां प्रश्न है कि राज मुकुट नाटक की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। अगर यह आपको नहीं आता है तो अथवा में इसे भी कर सकते हैं कि राज मुकुट नाटक के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण लिखिए। तो जो भी आपके यहाँ का खंडकाव्य होगा वही आपके वार्षिक पेपर में दिया रहेगा, आपको उसी में लिख देना है। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में संस्कृत सहित संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पे संदर्भ का आपको 2 नंबर दिया जाता है और इसकी आप व्याख्या करेंगे तो 5 नंबर दिया जाएगा। कुल मिलाकर 7 नंबर का क्वेश्चन यह पूछा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एक श्लोक दिया रहेगा, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो यहाँ भी 7 नंबर दिए जाएंगे, 2 नंबर गद्यांश से और 5 नंबर इसका आपको हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंख दिखाना, ईद का चांद होना, घी के दिए जलाना, किसी एक का आपको अर्थ लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन है हिमालय और रमेश शब्दों का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के 2 अर्थ लिखना है। ठीक है, यहाँ पे तीन दिया गया है और किसी एक का आपको 2 अर्थ लिखना है। गुरु के लिख सकते हैं या दल का लिख सकते हैं या वर का लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रस छंद अलंकार से 2-2 नंबर के क्वेश्चन हर साल बनते हैं, ये तो फिक्स ही होते हैं, ये हर साल पूछा जाता है। करुण अथवा श्रृंगार रस की परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। यमक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए और चौपाई अथवा सोठा का छंद का उदाहरण दीजिए। तो ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। अगला प्रश्न है अपने किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है, जो कि आप पहले से ही लिखते आ रहे हैं। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो आता है निबंध। यह भी हर साल ही पूछा जाता है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिन पर यह हमेशा पूछा जाता है, जैसे वरदान, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, प्रदूषण पे हो गया, प्रिय साहित्यकार, प्रिय पर्व हो गया, तो इस पर हर साल पूछे जाते हैं। तो किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, या तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पर लिखिए, या विज्ञान वरदान है या अभिशाप पर लिखिए, या मेरा प्रिय साहित्यकार, या कंप्यूटर की शैक्षिक उपयोगिता। देखिए ये रटने वाली चीज़ नहीं है, आपको इसमें क्या करना है, 1 से 2 पेज आपको बनाकर लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर दिया जाएगा अगर आप स्वयं से लिखे हैं। तो ऐसा ही पेपर आपका भी आने वाला है। अगर आपका वार्षिक पेपर नहीं हुआ है तो इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। अगर आपको इसका पूरा फुल सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसका फुल सॉल्यूशन आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो इसी प्रकार सारे सब्जेक्ट के भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आपको जिस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, जिसका आप वार्षिक का पेपर देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।